हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है प्रियंका, मेरे चैनल का नाम है प्रियंका मंगल। तो मैं आज आपके साथ ये समर अप्रोप्रिएट स्वेट प्रूफ मेकअप लुक शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही सिंपल लुक है। मैंने इसे बहुत ही इजी स्टेप्स में रेडी किया है और बीबी ओनली मैंने इसमें फाउंडेशन भी यूज़ नहीं की है, ओनली बीबी क्रीम यूज़ की है। और आप इस लुक को कहीं भी ऑफिस या फिर कॉलेज या कैसे भी इस लुक को क्रिएट कर सकते हैं। मैंने इसे बहुत ज़्यादा हैवी नहीं रखा है। तो चलिए हम इस लुक को रेडी करते हैं। तो आप वीडियो में आगे बने रहिए। तो चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले मैंने अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लिया है और अब मैं उसके बाद एक आइस लेकर उसको कॉटन में रखकर, कॉटन का रुमाल लिया है मैंने, उसमें रखकर अच्छे से अपने फेस पर डैप डैप करूँगी। इससे क्या होगा, मेरे ओपन पोर्स सारे सिंक हो जाएंगे और फेस पर स्वेटिंग की प्रॉब्लम भी बहुत कम होगी। आइस को मैं डायरेक्टली अपने फेस पर रब नहीं करती क्योंकि मेरे को थोड़ा सेंसिटिव स्किन है, तो मुझे जल्दी से इचीनेस और ड्राइनेस हो जाती है। अगर आपकी भी सेंसिटिव स्किन है तो आप डायरेक्ट आइस को अपने फेस पर रब ना करें। इस तरीके से कॉटन में लेकर ही इसको अपने फेस पर अप्लाई करें। तो यहाँ पर मैं सारे फेस पर आइस अच्छे से रब करूँगी। इससे पफीनेस भी, आँखों के आसपास अगर कोई पफीनेस होगी तो वो भी दूर हो जाएगी और इससे मेकअप लॉन्ग लास्टिंग बनेगा, क्योंकि स्वेटिंग नहीं होगी तो मेकअप ऑलरेडी लॉन्ग लास्टिंग बनेगा। और फिर इस तरीके से पूरे फेस पर रब करने के बाद उसी कॉटन से मैं अपने फेस को डैप करते हुए थोड़ा सा ड्राई कर लूँगी। और फिर यहाँ पर उसके बाद मैं यहाँ पर टोनर यूज़ करूँगी। टोनर के लिए मैं ये खादी नेचुरल का रोज़ वाटर यूज़ कर रही हूँ और इसको मैं अच्छे से हाथ पर लेकर अच्छे से रब करने के बाद डैप डैप करते हुए पूरे फेस पर अप्लाई कर लूँगी। टोनर यूज़ करने से आपकी स्किन में एक फ्रेशनेस आती है। और फिर उसके बाद मैं यहाँ पर विटामिन सी का मूडी सीरम यूज़ कर रही हूँ। मूडी का विटामिन सी सीरम यूज़ कर रही हूँ। इसकी मैं 3-4 ड्रॉप लेकर अपने फेस पर डैप डैप करके अच्छे से लगा लूँगी। विटामिन सी सीरम आपके डार्क स्पॉट्स को रिड्यूस करता है और इसमें हाइलुरोनिक एसिड भी है जो आपकी स्किन को हाइड्रेट भी रखता है और आपके सन टैन को भी रिमूव करता है। तो इसीलिए मैं ये विटामिन सी का, मूडी का विटामिन सी सीरम यूज़ कर रही हूँ और इसको मैं अच्छे से अपने पूरे फेस पर स्प्रेड कर लूँगी और नेक पर भी अच्छे से अप्लाई कर लूँगी। और उसके बाद मैं मॉइस्चराइज़र के लिए न्यूट्रोजेना का मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ। आप समर में मोस्टली जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र ही यूज़ करें, उससे आपको स्वेटिंग की प्रॉब्लम कम होगी। और फिर मेरे थोड़े डार्क सर्कल्स हैं तो ये मामा अर्थ की अंडर आई क्रीम भी मैं यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि सन के डिपॉजिट में आने से मेरी आइज़ में डार्क सर्कल्स और बढ़ जाते हैं, इसलिए मैं अंडर आई क्रीम यूज़ कर रही हूँ। और फिर उसके बाद मैं यहाँ पर डॉक्टर शेड की सनस्क्रीन यूज़ कर रही हूँ। ये सनस्क्रीन मुझे बहुत अच्छी लगी। ये देखना, आप विद इन अ सेकंड चेहरे में अब्जॉर्ब हो जाती है और इसमें SPF 50 PA++ है, जो आपको UVA UVB रेज से प्रोटेक्ट करता है। तो आप जब भी बाहर जाएं तो प्लीज़ सनस्क्रीन लगा कर ही उसके बाद ही मेकअप को अप्लाई करें। तो उससे क्या, आपको सन से प्रोटेक्शन मिलेगा, आपके चेहरे पर डार्कनेस नहीं बढ़ेगी। और आज हम फाउंडेशन यूज़ नहीं करेंगे। एन बाय बे की बीबी क्रीम मैं यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि हमें मेकअप को बहुत लाइट रखना है। अगर आपको बाहर जाना है ऑफिस या कॉलेज तो फिर उसके हिसाब से आपको बीबी क्रीम ही यूज़ करनी चाहिए। फाउंडेशन बहुत हाई हो जाता है और फिर वो चेहरे को बहुत स्वेटिंग आने के बाद बहुत बेकार हो जाता है। तो इसीलिए बीबी क्रीम इतनी जल्दी डिपॉजिट नहीं होती है, तो इसीलिए मैं ये बीबी क्रीम यूज़ कर रही हूँ। तो पहले मैंने उसे ब्रश की हेल्प से, उसके बाद बैड ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी अपने चेहरे पर। और उसको फिर अपन बाद में इसमें कंसीलर अप्लाई करेंगे। बेबी क्रीम भी मैंने बहुत कम रखी है। जितना आप कम मेकअप करेंगे उतनी कम आपको स्वेटिंग होगी और फिर आपका मेकअप भी उतनी जल्दी मेल्ट नहीं होगा, उतनी जल्दी बेकार नहीं होगा। तो इसीलिए आप कम ही यूज़ करें। और फिर मैं यहाँ पर ये मार्स का कंसीलर यूज़ कर रही हूँ और इसको मैं बहुत कम अमाउंट में, सिर्फ अपने डार्क सर्कल्स को हाइड करने के लिए। और अगर आपको अपने कुछ पॉइंट्स हाईलाइट करने हैं तो वहाँ पर भी आप थोड़ा सा यूज़ कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा हमें यूज़ नहीं करना है। और फिर इसे भी मैं उसी ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से सेट कर लूँगी। और बहुत कम यूज़ करना है, आप बहुत ज़्यादा यूज़ ना करें, क्योंकि स्वेटिंग होने के बाद ये बहुत जल्दी मेल्ट होकर बेकार लगेगा। तो इसीलिए आप बहुत कम यूज़ करें। और तो यहाँ पर भी मैं इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी और फिर उसके बाद हम इसे पाउडर से सेट कर लेंगे थोड़ा सा, ताकि क्रीजिंग ना हो। पाउडर आप मोस्टली ट्राई करें कि जब भी आप बाहर जा रहे हैं समर में, आप जो सन प्रोटेक्शन वाले फेस पाउडर आते हैं उनको यूज़ करें। आप वैसा फेस पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर लैक्मे का पाउडर यूज़ कर रही हूँ। इसमें SPF 40 PA++ है, तो ये आपको सन से कुछ बहुत हद तक प्रोटेक्शन देगा। तो इसीलिए मैं इसे यूज़ कर रही हूँ। तो पाउडर से मैं अपने पूरे फेस को अच्छे से
सेट कर लूँगी। यहाँ पर फेस पाउडर मैं पूरे फेस पर अप्लाई करूँगी तब, क्योंकि स्वेटिंग होने से फाउंडेशन आपका जल्दी मेल्ट होता है, पर इसीलिए मैं पूरे फेस को ही इसे सेट करूँगी। और फिर उसके बाद मैं अपनी आईब्रोज़ को सेट करूँगी। आईब्रोज़ के लिए मैंने आईब्रो पेंसिल यूज़ की है। इसका नाम मुझे नहीं पता, क्योंकि ये इस पे से मिट चुका है और बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था। ये काफ़ी पुरानी पेंसिल है मेरी, तो इसीलिए मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। दोनों आईब्रोज़ को मैं सेट कर लूँगी। आईब्रोज़ सेट करने से आपका चेहरा अच्छे से एनहेंस होता है। आपको आईब्रोज़ को ज़रूर से फिल इन करना है। आपको बहुत ज़्यादा ऑड नहीं बनाना है उन्हें, बस आपको गैप्स को फिल करना है। उससे आपकी आँखें बहुत अच्छी लगती हैं। तो और चेहरा चाहे आप मेकअप करें या ना करें, आपको आईब्रोज़ ज़रूर फिल करना चाहिए, उससे आपका चेहरा बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैं आईब्रोज़ फिल कर लूँगी और फिर उसे उसी में जो कोम्ब है उससे कोम्ब आउट कर लूँगी। और यहाँ पर मैं फिर लिप एंड चिक टिंट यूज़ कर रही हूँ, थोड़ा-सा यूज़ करेंगे, हमें बहुत लाइट मेकअप रखना है समर के हिसाब से, तो इसीलिए मैं बहुत थोड़ा यूज़ कर रही हूँ। और इसी को लेकर मैं थोड़ा-सा आईलिड पर भी लगाऊँगी, ताकि थोड़ा-सा मेरी आईज़ को भी मैं एनहांस कर सकूँ। मैं आई शैडो यूज़ नहीं करूँगी यहाँ पर, इसीलिए मैं यही टिंट यूज़ कर रही हूँ और इसको वही बैड ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैं ब्लेंड कर लूँगी। आपको अगर कम लगे आप और लगा सकते हैं ब्लश, ये ऑप्शनल है, आप अपनी नीड के हिसाब से इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं, बट मुझे जितना ज़रूरत लगा मैंने उतना लगा लिया और फिर मैं इसको अच्छे से ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर लूँगी। और ये देखिए बहुत ही अच्छा पिंकिश सा ग्लो आया है। और आईज़ पर मैं वही फिंगर से थोड़ा थोड़ा ब्लेंड कर लूँगी आईलिड पर। और ये देखिए आईज़ भी बहुत अच्छे से एनहेंस हुई हैं। और फिर उसके बाद हम हाइलाइटर यूज़ करेंगे। हाइलाइटर मैं चाहे कम मेकअप करूँ या ज़्यादा करूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं ज़रूर यूज़ करती हूँ। ये ऑप्शनल है, अगर आपको हाईलाइट करना है तो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अपने पूरे फेस को हाईलाइट कर लूँगी जहाँ जहाँ मुझे नीड है। ये देखिए बहुत अच्छा ग्लो आया है। अब हम आईज़ में आईलाइनर यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि हम सेट प्रूफ मेकअप और सिंपल मेकअप रखा है मैंने, तो मैं प्लम का काजल लेके उसको अपर आईलिड पर अच्छे से लगाऊंगी और एज आ लाइनर हम इसे लगाएंगे। बाद में हम इसे ब्लेंड करेंगे, तो पहले आप दोनों आइज पर अच्छे से इसे लगा लीजिए इस काजल से। आजकल लाइनर बहुत कम यूज़ होने लगा है, आपको अच्छा लगता है तो आप यूज़ कर सकते हैं, बट मुझे लाइट रखना था और लाइनर नहीं लगाना था, तो आज मैंने स्किप किया है। और फिर मैं इसको एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से ब्लेंड कर लूँगी, थोड़ा सा स्मच कर लूँगी, ताकि बहुत हैवी वाला लुक ना आए, थोड़ा आईज अच्छे से इन्हेंस हो सके। तो इसको मैं एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से ब्लेंड कर रही हूँ। यहाँ पर दोनों आइज़ पर मैंने ब्लेंड कर लिया। फिर मुझे थोड़ा लोअर लैश लाइन पर भी मैंने काजल यूज़ किया है, क्योंकि मुझे मेरी आंखें थोड़ी सूनी सूनी लग रही थी, तो मैंने यहाँ पर मैं लोअर लैश लाइन पर भी काजल अप्लाई कर लूँगी अच्छे से। एंड यही मैंने इसके लिए भी प्लम का वही काजल यूज़ किया है। फिर मैं अपनी आईलैश को कर्ल कर लूँगी। हम फेक लैशेस यूज़ नहीं करेंगे, इसलिए हमें नॉर्मल रखना है, तो हम लैशेस क्यों ही यूज़ करेंगे, तो फिर इसलिए मैंने लैशेस को कर्ल किया। एंड देन उसके बाद मैं ये मार्स का मस्कारा यूज़ कर रही हूँ, इससे हम अपनी आईलैशेस को कर्व कर लेंगे। और फिर उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पर अपने फेस को अच्छे से, तो इसके लिए मैंने ये मार्स का मस्कारा यूज़ किया है। ये मस्कारा मुझे अच्छा लगता है, तो यहाँ पर मैं अपनी आईलैश को अच्छे से मस्कारा लगा लूँगी। एंड देन उसके बाद मैं यहाँ पर सेटिंग स्प्रे यूज़ करूँगी, ताकि हमें स्वेटिंग कम हो। सेटिंग स्प्रे से आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग बनता है और स्वेटिंग भी कम होती है। तो यहाँ पर मैंने NYB का सेटिंग स्प्रे यूज़ किया है। फिर उसके बाद भी मैं इसे ब्यूटी ब्लेंडर से हल्का हल्का डैप करके वहीं सेट कर दूँगी, ताकि हाँ, हमें ज़्यादा सुखाना भी नहीं पड़े और मेकअप अच्छे से सेट हो जाए। तो इसलिए मैं इसे ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से डैप डैप कर दूँगी। उसके बाद मैं यहाँ पर कलर एसेंस की लिपस्टिक यूज़ करूँगी। यहाँ पर मैंने थोड़ा न्यूट्रल वैसा शेड लिया है, ताकि हैवी शेड ना लगे और हमें लाइट मेकअप रखना है, तो मैंने शेड भी न्यूड ही लिया है लिपस्टिक का। तो यहाँ पर मैंने लिपस्टिक यूज़ की है। एंड देन दिस इज़ माय, मैंने इयररिंग्स पहने अपने, और फिर बालों को मुझे ऐसे ही रखना था, तो मैंने बस थोड़े से कोम्ब किए। और दिस इज़ माय फाइनल लुक। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, आप इस लुक को कैसे भी क्रिएट कर सकते हैं।
तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना, और मेरे वीडियो को लाइक करना। अगर आपको ऐसी ही वीडियो चाहिए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और आप मेरे को मेरी इंस्टा आईडी पर भी फॉलो कर सकते हैं। मैंने अपनी इंस्टा आईडी आपको मेंशन कर दी है, मैं इंस्टा पर भी एक्टिव रहती हूँ। तो मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।